ये जुर्माना जो है वो एडजस्ट हो जाएगा आपके किराए में। जब हम जाते हैं सेक्रेटरी साहब के पास, आप और सेक्रेटरी साहब एक पेज पे ही नहीं है। सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे तो अपनी नौकरी पे आ रही है, मैं तो 68 80 का चालान आपको नहीं बना के दे सकता। तो मैं आपने फुटबॉल बनाया हुआ है, खुदारा आप थोड़ा सा हम पर रहम करें। ताजिर हैं, गरीब अफराद हैं, दुकानें बंद की हुई है, ये मालिक नहीं है, ये ताजिर हैं, किराएदार पे दिहाड़ी डाल रहे, ये शाम को कमाते हैं तो अपने घर का खर्चा पूरा करते हैं। क्या आपका ज़मीर ये मलामत नहीं करता कि यार एक ताजिर को मैंने 10 दिन से बंद किए हुए, वो कहाँ से खा रहा होगा? क्या आप बेरोजगारी में इजाफा करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि ये दुकानें बंद हो जाएं और उन लोगों की तरह ये टीओ पे क्लासिक्स में और जाके सड़कों पे बैठ के अपना रोजी रोटी कमाए? वो आपको फिर किराया दे दें उस जगह का तो वो ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स वाली जगह है वो आप जो है वो आपने रिसीव किए हुए हैं। हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और अब इंशाल्लाह अगर आपने हमारे साथ मुलाकात न किए तो हम हाई कोर्ट में इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो ये मसाइल का वहाँ हम इंशाल्लाह वो करेंगे। मैं जो बसरा साहब की एडिशनल सेक्रेटरी साहब जिन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप में से बहुत सारे साथी वहाँ पे मौजूद थे, मैं उनकी जो कॉन्फ्रेंस है उसको सरासर इस बात को रद्द करता हूँ कि उन्होंने कहा कि मरकजी अंजुमन ताजरान वाकई रजिस्टर्ड नहीं है और ये खुद साख्ता है। मरकजी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड वक्फ है। 1860 का जो एक्ट है और जो अमेंडेड एक्ट है 2005 उससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रजिस्टर्ड है और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है 31/8/2024 तक इसकी रिन्यूअल हमारे पास का रिकॉर्ड मौजूद है और ये अपना काम अच्छे तरीके से सरंजाम दे सकते हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री का काम क्या है? जितनी भी इस जिला के अंदर जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जो रजिस्टर्ड ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उन ताजरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री इनके साथ मिलकर काम करता है। हमें जब से पता चला है कि यहाँ पे दुकानें सील हो रही हैं, उस दिन से हमारी जो आला क़यादत है, जो हमारे चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो पंजाब के जो पंजाब ताजरान पंजाब के जो प्रेसिडेंट है शायद गफूर प्लाजा साहब, जो रावलपिंडी के जो मरकजी ताजरान के जो प्रेसिडेंट हैं, वो हम इस मरकजी ताजरान रजिस्टर्ड प्रेसिडेंट के साथ वो लिंक है और इनके साथ मुशावरत के साथ इनको अपनी भरपूर सपोर्ट वो करते हैं और हम अपने ताजर के साथ खड़े हैं और हम अपने ताजर के सही हक के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। हम उनके किसी इलीगल एक्ट के लिए उनके साथ नहीं खड़े हुए। हमें अफसोस है कि आज हमारे ताजिर को परेशान किया जा रहा है। हमें अफसोस है कि कई दहाइयों से ये बात मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी है, उसमें सेक्रेटरी साहब ने एक्सेप्ट किया है कि आप किसी साथी ने जब सवाल किया कि कई दहाइयों से ये एक्टिविटी चल रही है कमर्शियल, तो आपने उस वक्त मना क्यों नहीं किया? जब उन्होंने कई दहाइयों से इस एक्टिविटी को मना नहीं किया तो आज हमारे ताजिर को परेशान क्यों किया जा रहा है? आज उसका सामान, उसका करोड़ों रुपए का सामान, उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी आप बैंक से ताला लगाते हैं, बंद करके उसका सामान एक्सपायर हो रहा है, उसकी मेडिसिन एक्सपायर हो रही है, अगर वो मेडिकल स्टोर है तो उसका कैश और चीजें सारी वहां पे एक्सपायर हो रही है। हम अपने ताजिर के साथ खड़े हुए हैं। आपने अगर लैंडलॉर्ड के साथ और किसी एग्जेक्टिव के साथ आपने अगर गठजोड़ किया है माजी में और आप कहते हैं कि हमारे 6 जो एग्जेक्टिव हैं उनकी डेथ हो चुकी हुई है, जिनके ऊपर आप उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या उनमें से हमारा सवाल यह है कि क्या उनमें से जिंदा नहीं है जिन्होंने ये सारे जो दुकानें कमर्शियल एक्टिविटी करने में साथ दिया था? हम मुतालबा करते हैं कि उनको कटहरे में लेके आया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। सिर्फ ताजिर ही क्यों जो है वो इसका जद में आएगा? आपके वो एग्जेक्टिव जिन्होंने उस वक्त अलाउ किया है वो भी इसकी जद में आने चाहिए, वो उनके नाम हमारे सामने रखे जाए। तंजीम आज चैलेंजेबल नहीं है। ये तंजीम सबसे पहले 1973 में 73 में बनाई गई और 2 साल की जदोजहद के बाद
14 मई 2074 में बराबर रजिस्टर की थी। ये तंजीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ लाहौर में रजिस्टर हो गया। हमारा रिकॉर्ड इस बात का शायद इस रिकॉर्ड में बाकायदा वो रेफरेंस नोट है जिस रेफरेंस से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने परमिशन ली है। और रजिस्ट्रेशन कोई ये किसी मोहल्ले की कमेटी नहीं है, कारोबारी कम्युनिटी एक मुनज़्ज़म और मुताद जमा। मेरे काबिल एहतराम सीओ साहब ने जो सवाल किया है, पहली बात तो उन्हें इस बात का हक ही नहीं है, उन्होंने अपनी हदूद को तजावुज़ किया है। जब हम पूरा रिकॉर्ड देखते हैं, आप पिछली फाइलों को देखें, पिछली रिकॉर्ड को देखें कि आया आपके रिकॉर्ड में तो किसी रजिस्टर्ड है या नहीं और कब से। मेरे मोहतरम सीओ साहब, जिस वक्त अंदर रजिस्टर हो रही थी उस वक्त आप घंटों से खेल रहे थे, आपको पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का अमल कितना लंबा और कितने प्रोसेस के बाद हुआ। 14 अप्रैल महकमे की बुखलाहट की ये इंतहा है, आपके शायद इल्म में नहीं हो। 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे मुझे टेलीफोन होता है कि मलक साहब आपका प्लाजा सील हो गया। मैं आया गाड़ी लेकर, मैंने देखा प्लाजा सील है। मैं वापस चला गया। उस वक्त मुझे कोई कंपोजिंग का कोई दरखास्त का अमला नहीं मिला। मैंने अपने हाथ से एक दरखास्त लिखी और सीधा, मुझे पता था मेरी टीम बरसरे है, मेरी टीम मुतहरिक है। जिस वक्त मैं गया तो मैं उनके हर टेबल पर वो एप्लीकेशन छोड़ गया। जनाब सीओ साहब, आपकी बुखलाहट का ये इससे बड़ा सबूत क्या है कि आपने सील करते वक्त नहीं देखा कि इस दुकानों के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे मेरे 5 बंदे अंदर सील हो गए, ऊपर फ्लोर पे 7 आदमी सोए हुए हैं, बाहर से सील कर दिया गया। ये ज्यादती नहीं है, ये आपकी बुखलाहट और आपकी नापसंदेशी का वाज़ेह सबूत है। और मैंने उसे लिख के दिया है, अगर ये मेरे आदमी अंदर मर जाते हैं तो मैं आपके खिलाफ मतलब आपको आप खाते। उस पे वो उनकी नजारा देखने का काबिल था। मैं दफ्तर में बैठा हुआ उधर से निकला तो मुझे टेलीफोन आया कि इन्होंने प्लाजा खोल दिया। साहब, आप पहले अपने घर का जायजा ले, आप अपनी कारकर्दगी देखे, आप अपने दफातर को देखे। मुझे कहते हैं मैं तो आज 14 दिन हो गए, 4 तारीख हुई है, 10 दिन आया हूं। 10 दिन आते ही आप हमारे लिए बड़ा जज बन गए। तो मैंने सीओ साहब से एक अर्ज की, मैंने कहा जी आप तो इस कुर्सी की कीमत वसूल कर रहे हैं। लगे कैसे? मैंने कहा कहते हैं कि इतने का चेक दे दो, शीले खोल देते हैं। इस कुर्सी की कीमत है ना। बेसिकली मकसद ये था कि आप ज्यादा से ज्यादा फंड कलेक्ट करके अपनी कारकर्दगी को बढ़ाना चाहते हैं। आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आपने रमजान शरीफ के मुक़द्दस महीने में हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया।